हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 4 अगस्त 2026 और आज मुझे ट्रेंट में अपॉर्चुनिटी एक मिली हुई है। तो पहले तो मैं यहाँ पे बाय के लिए रेडी हो जाता हूँ। ये काफ़ी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय रखने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट बफर ऐड करके और बाइंग का पोजीशन एक बार इनिशिएट कर देता हूँ। सो मैं रेगुलर 100 क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। और चार्ट को एक बार रिफ़्रेश भी हम कर देते हैं। ओके, सो चार्ट को जूम करके ट्रेड हमारा प्लेस हो चुका है। ओके, और ये काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो मेरे फेवर में डेफिनेटली जा सकती है। और ट्रेड का क्या लॉजिक है वो हम आगे समझ लेंगे वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। ओके, और ये छोटी एक कैंडल है, वही एक ही कैंडल का लो मेरा यहाँ पे एसएल रहने वाला है। चलो, मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है पहले हम सिस्टम में एसएल प्लेस कर देंगे। एसएल प्लेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी डाउन साइड का मूव अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कुछ बड़ा एसएल ना जाए हमारा। सो फाइनली ये ट्रेड मेरे फेवर में जाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं ट्रेड कुछ पार्सल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, और ये जो ब्लैक लाइन है वहाँ पे मैं एग्जीक्यूट क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको आगे ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा पार्सल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और जो अभी सिस्टम में क्वांटिटी बाकी का बचा हुआ है उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर लेंगे। तो इसमें अभी हमारा कुछ भी लॉस नहीं जाने वाला है क्योंकि बाकी का क्वांटिटी हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेड को आज हम राइड करेंगे क्योंकि ट्रेड देने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव और क्विक मूव मेरे डायरेक्शन में आया हुआ है। तो मैं कुछ बड़े रिवॉर्ड के लिए इसमें प्लान करने वाला हूँ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जो एसएल सिस्टम में है प्लान एसएल वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इस बार 1:3 का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो 1:3 के लिए कुछ पॉइंट से पहले ही मार्केट आप देखोगे तो रेजिस्टेंस बना दिया है और यहाँ से अभी डाउन साइड के लिए जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस पॉसिबल है कि आज का डे का रेजिस्टेंस और यहाँ पे मुझे 1:3 ना मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम में पार्सल क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ा हुआ है। अगर वो ऐसे जाता है तो ठीक है, वरना मैं 1:3 लेके निकलूँगा। कहीं बीच में हम रैंडम एग्जिट नहीं करने वाले हैं क्योंकि अब कुछ लॉस है नहीं हमारे पास जो हमारे अकाउंट में से जाने वाला है। जो भी है वो प्रॉफिट में से ही कुछ प्लस माइनस हो सकता है। सो ऐसे ट्रेड को डेफिनेटली राइड करना ही चाहिए, ठीक है। और कैंडल जो साइज बन रही है वो देख के लग रहा है कि ट्रेलिंग एसएल मोस्टली हिट हो जाएगा। चलो दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल लग ही गया है फाइनली मेरा यहाँ पे। ओके, सो अभी मेरा कंप्लीट क्वांटिटी सिस्टम में से एग्जिट हो चुका है और 1:3 का मैं प्लानिंग कर रहा था, बट 1:3 नहीं मिला। उसके सामने जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। चार्ट को भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ पॉइंट से ही 1:3 रह गया है और ओवरऑल अभी मेरा पोजीशन ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो एक बार हम ट्रेड का लॉजिक अच्छे से समझ लेते हैं। सो दोस्तों, ट्रेड का लॉजिक समझने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि बिगनर हो तो भी आपको इजीली समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों बाय किया हुआ। तो बहुत सिंपल हम समझेंगे, कोई भी हार्ड कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे। हम सिंपल प्रीवियस डे में जाके देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप देखो प्राइस क्लियरली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं। बट फिर भी अगर मैं फोर्सफुली यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लेस करना चाहूँ तो ये 2 लाइन है जहाँ से प्राइस ने नीचे आई थी वो रेजिस्टेंस है। बट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज प्राइस उसके ऊपर ही ओपन हुआ है, तो बेटर है इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आज अगर प्रीवियस डे का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं आज कैसे ट्रेड दूंगा उसका मैं डिसीजन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो 9:15 की कैंडल बनती है, आप देखो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, एक कैंडल ने उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। और अगेन वापस एक कैंडल ने हायर साइड में क्लोज किया, मतलब कि यहाँ पे प्राइस है वो हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। सो मैं यहाँ पे बुलिश ही प्लान करने वाला हूँ क्योंकि प्राइस हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। ये फर्स्ट कैंडल है जो वीएफ को जस्ट टच करने आई और उसने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, ठीक है। अगर ये लो के नीचे क्लोजिंग होता और अगर नेक्स्ट कैंडल भी उसके लो के नीचे चले जाती, मतलब कैंडल का फॉलोअप आ जाता, तो मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड नहीं करने वाला था। मुझे क्या चाहिए कि वीवेप को जो टच हो रही है या क्लोजिंग दे रही है वो कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में कोई भी फॉलोअप नहीं आना चाहिए। तो मैं इसमें फिर आगे बाय का प्लान करता हूँ। ये देखो सिर्फ वीक बना के टच करके ऊपर चली गई कैंडल, ठीक है।
अब वापस सेकंड टाइम वीवेव को टच करने एक कैंडल आई, अगर उसके लो के नीचे कोई कैंडल जाके क्रॉस कर देती है तो वो ट्रेड में हम एंट्री नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। सो ऐसे ट्रेड में हम बाय नहीं करते। हमें क्या चाहिए कि ये जो टच कर रही है कैंडल उसको इमीडिएटली ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, ठीक है। सो ये देख के मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग किया था कि कैंडल का कोई भी फॉलोअप नहीं आया है वीवेव वाली का, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया हुआ है। सो ये कैंडल के हाई पे मैंने बाय किया, और एक छोटा सा एक ही कैंडल का सिस्टम में मेरा यहाँ पे एसएल प्लेस हो गया। और उसके सामने अब मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया वो भी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। तो रेजिस्टेंस अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है प्रीवियस डे में तो हम चले जाते हैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप प्रीवियसली देखने जाओगे रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पे हम एक ब्लैक लाइन प्लॉट कर देते हैं। तो ये वाला एक लेवल रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूँ, और ये जो रेड कैंडल जहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव आया था वो मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वापस मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के अंदर। अब फर्स्ट कैंडल के ऊपर तो एक कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोज दे दिया, तो ये रेजिस्टेंस तो आज मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है, बट सेकंड के टाइम में क्या पिन बार जैसा कैंडल बना हुआ है, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ से चांस है कि ये रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाए और डाउन साइड में चले जाए। तो मैंने ये देख के यहाँ पे पार्सल क्वांटिटी को एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। मैं फुल क्वांटिटी नहीं एग्जिट किया, पार्सल किया, और मैंने आज रिवॉर्ड 1:3 रखा हुआ है, ठीक है। वो बात अलग है कि आज मेरा 1:3 रिवॉर्ड कुछ पॉइंट से बाकी रह गया है, बट जब भी मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूव आपके फेवर में क्विकली आता है, राइट, सो पॉसिबिलिटी हाईएस्ट रहती है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाएगा और उसके बाद फिर आपके फेवर में और ब्रेकआउट दे देगा। बट आज रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया और ओवरऑल प्राइस नीचे ही गई हुई है, ओके। सो ये मेरा आज के जो ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड करने के पीछे, ओके। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब निफ्टी देखो, सुबह से कंटिन्यूसली उसने लोअर लो फॉर्मेशन बनाया हुआ है, ठीक है। निफ्टी लोअर लो बना रही है, लेकिन मुझे मेरा ट्रेड देने के बाद अपसाइड में एक अच्छा खासा मूव आया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा अभी आपका कैपिटल स्टॉक की तरफ भी डाइवर्ट करो और ऐसे मूव कैप्चर करने का ट्राई करो। सिर्फ निफ्टी ऑप्शन बाइंग पूरा दिन करते रहोगे तो हो सकता है आपका कुछ ना कुछ लॉस या नुकसान ही में ही रहो। तो बेटर है कुछ कैपिटल आप इक्विटी में डाइवर्ट करो और ऐसे मूव कैप्चर करो, क्योंकि ये मूव डिपेंड नहीं होते निफ्टी पे, ओके। सो ये आज के वीडियो की लर्निंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो की लर्निंग यही है कि आपका जो भी विनिंग ट्रेड रहता है दोस्तों, उसको थोड़ा प्रॉफिट के तरफ प्लान करो राइड करने का, और आपका जो एसेट रहता है उसको ट्रेडिंग करो, क्योंकि मार्केट 60 to 70% टाइम क्या रहता है, ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहता है। तो ऐसे दिनों में आपको आपका जो रेगुलर 1:2, 1:1.5 वो सब रिवॉर्ड मिलता है। बट बहुत ऐसे दिन होते हैं जहाँ आपने एंट्री किया, आपकी कैंडल बनी और मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्विकली आपके डायरेक्शन में चला गया। तो ऐसे जब क्विकली मूवमेंट आते हैं तो आपको ऐसी क्वांटिटी को होल्ड करना चाहिए और पार्शल ट्रेडिंग करना चाहिए, ओके। सो वेट करना आइडियल रहता है और ऐसे दिनों में आप कुछ बड़े रिवॉर्ड जो आपके रेगुलर है उससे प्लस करके कुछ रिवॉर्ड प्लान करो विथ सिस्टम में ट्रेडिंग एसएल होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं जो हमको रिवॉर्ड चाहिए वो मार्केट डेफिनेटली देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में ट्रेडिंग एसएल को लेके चलते हैं कि अगर जाता है तो ट्रेडिंग एसएल जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से ही जाएगा, हमारी जो एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉयड है उसमें से कुछ नहीं जाएगा, करेक्ट। सो आप भी ये मेथड फॉलो करो। जब भी आप ट्रेड लेते हो उसके बाद आपके डायरेक्शन में क्विक मूव आ जाती है तो आप वो ट्रेड को राइड करो और नीचे से आपका जो एसएल है उसको ट्रेड करो। आई होप दोस्तों आपको ये सब लॉजिक अच्छे लगे होंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लर्निंग के साथ।